क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 50A, बी अनुच्छेद 51A, सी अनुच्छेद 49A, डी अनुच्छेद 52A। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल चैलेंजेस जीके क्लासेस में आप सभी का सह दिल से स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने और फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास और आपके अदर फ्रेंड्स के पास भी आ जाए। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आई होप मेरा वीडियो, मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 330, बी अनुच्छेद 336, सी अनुच्छेद 343, डी अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखते इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 365, सी अनुच्छेद 359, डी अनुच्छेद 360। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 ऐसा अनुच्छेद है जिसके तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन ए, अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। देखते हैं इसके ऑप्शन। ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 355। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है भारतीय संविधान में। कौन से आधार पे, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह कौन सा अनुच्छेद में हुआ, ये देखते हम। ए अनुच्छेद 352 में, बी अनुच्छेद 74 में, सी अनुच्छेद 356 में, डी अनुच्छेद 76 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। वो कौन सा अनुच्छेद में? 352 में।
राइट आंसर ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधित है? देखते इसके ऑप्शन ए नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार, बी सिख समुदाय का कृपाण साथ रखने का तथा धारण करने का अधिकार, सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध, डी अल्पसंख्यक प्रबंधित शिक्षण संस्थाओं को राज्यों से प्राप्त होने वाली सहायता में भेदभाव से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध 350A के अंतर्गत दिया गया है। तो भारत के जो संविधान है उसका जो 350A का जो अनुच्छेद है उसमें क्या दिया गया है? उसमें दिया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद को संविधान का संशोधन का अधिकार दिया गया है। देखते कौन से ऑप्शन में, ए अनुच्छेद 349 में, बी अनुच्छेद 368 में, सी अनुच्छेद 390 में, डी अनुच्छेद 351 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 368। क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसके संबंध में है? देखते इसके ऑप्शन, ए संविधान संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति, बी वित्तीय आपात, सी लोकसभा में अनुसूचित, डी भारत संघ राजभाषा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है कि संविधान का जो संशोधन है वो भारत की संसद की शक्ति में निहित है। राइट आंसर ऑप्शन ए संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? देखते इसके ऑप्शन, ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है, जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है। कौन सा अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? देखते इसके ऑप्शन, ए 364, बी 368, सी 370, डी 377। तो अनुच्छेद, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 370। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 370। क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में
विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 370, बी अनुच्छेद 371 क, सी अनुच्छेद 371 ख, डी अनुच्छेद 371 च। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 क। जो अनुच्छेद 371 का है उसमें नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 371 क। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? अनुच्छेद 370 जो है वो किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी नागालैंड, सी मेघालय, डी सिक्किम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। 370 अनुच्छेद जो 370 है वो जम्मू कश्मीर को दर्जा प्रदान करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए वित्तीय आपात, बी राष्ट्रीय आपात, सी राष्ट्रपति शासन, डी संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। राइट आंसर ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 369, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 371, डी अनुच्छेद 372। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 371। जो अनुच्छेद 371 है उसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख मिलता है भारतीय संविधान के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन सी अनुच्छेद 371। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? देखते इसके ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी झारखंड, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिजोरम। जो मिजोरम है उसका संबंध अनुच्छेद 371 जी से है जो भारतीय संविधान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं? जो पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान किए गए हैं? कहाँ पे? भारत सरकार के द्वारा। देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 32। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार जो दिए जाते हैं वो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं भारतीय संविधान में। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो देखते हैं इसके ऑप्शन ए अनुच्छेद 231, बी अनुच्छेद 29 व 30, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 38 व 39। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 29 व
30। 29 और 30 ऐसा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार की जो मान्यता है वो प्राप्त है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 29 व 30 के अंतर्गत भारतीय संविधान में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 व 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? कौन से अनुच्छेद में ऐसा लिखा गया है? देखते इसके ऑप्शन ए, अनुच्छेद 349, बी अनुच्छेद 35, सी अनुच्छेद 350 ए, डी अनुच्छेद 351। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए में लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य की जो शिक्षा है उसमें जो प्राथमिक स्तर है उसमें अपनी मातृभाषा की जो शिक्षा वही पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। मतलब जो अपनी मातृभाषा है उसी लैंग्वेज में प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा होती है वो प्रदान करे बच्चों को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वो कौन से अनुच्छेद है? देखते। ए अनुच्छेद 16 से 20, बी अनुच्छेद 15 से 19, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 13 से 17। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जो ये 5 अनुच्छेद है उसमें समानता का अधिकार को प्रस्तुत किया गया है भारतीय संविधान में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 14 से 18